अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कस्टम एंड इंटेलिजेंस के ऑफिस, जहां पर हम आज बात करेंगे स्मगलिंग के हवाले से कि किस तरह से एंटी स्मगलिंग स्क्वाड्स जो हैं वो लाहौर रीजन में कार्रवाइयाँ करते हैं और ख़ास तौर पर तंबाकू के हवाले से रिलेटेड गुड्स, सिगरेट्स, वेप्स और वो तमाम फ्लेवर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं स्मगलिंग के थ्रू मार्केट में पहुंचाए जाते हैं और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया जाता है। वैसे तो हम कहते हैं कि सिगरेट पीना मुज़र सेहत है, लेकिन इल्लीगल सिगरेट पीना पाकिस्तान की मईशत के लिए भी मुज़र है और उससे हमारी लोकल इंडस्ट्री, ऐसी कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो टैक्स पे करती हैं और जो बाकायदा प्रॉपर पाकिस्तान के कानून के तहत काम करते हैं, जैसे पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, वो उनको कितना बड़ा नुकसान होता है। ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि लोकल इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान पहुँचा रही है और इसमें आप और मैं अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, इस पर भी बात होगी। आइए मेरे साथ। जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि स्मगलिंग किसी भी मुल्क की मईशत को तबाह करने में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रखती है, इस तरह से कि वो जितनी ज़्यादा होगी मुल्क की मईशत उतनी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। अब वो स्मगलिंग छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ के ऊपर भी अफेक्ट कर सकती है। और जब हम स्मगलिंग की बात करते हैं तो उसमें मोबाइल एसेसरीज़ भी हैं, कपड़ा भी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन लोग टैक्स इवेजन के लिए, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए स्मगल करके पाकिस्तान में लाते हैं और फिर टैक्स लगा कर बेचते हैं, तो डबल प्रॉफिट भी कमा रहे होते हैं। ऐसे में सिगरेट्स का अगर मैं जिक्र करूँ तो कितना नुकसान जो है ये पाकिस्तान की मईशत को पहुंचाते हैं, जो स्मगल होकर यहाँ पर आते हैं, इंपोर्टेड हों, ब्रांडेड हों, जो टैक्स पे नहीं करते क्योंकि 100% से ज़ायद इसके ऊपर टैक्स, ड्यूटीज़ और बहुत से ऐसे जो शराइत इसके ऊपर लगाई गई हैं वो इसलिए कि इसको डिस्करेज किया जा सके कि ज़्यादा लोग सिगरेट की तरफ माइल ना हों। लेकिन जो लोग पीते हैं वो अगर स्मगल शुदा सिगरेट पी रहे हैं तो वो डबल नुकसान, एक अपनी सेहत को नुकसान, दूसरा पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे में FBI और हमारे जो कस्टम डिपार्टमेंट है, जो कस्टम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से इस तमाम कार्रवाइयों को लीड करते हैं, किस तरह से किस इंफॉर्मेशन के ऊपर सिगरेट की स्मगलिंग को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं और कैसे ये कार्रवाइयाँ होती हैं और अब तक इस साल में कितनी पेशरफ्त हो सकी है, इस तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स एंड इंटेलिजेंस हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान बशीर कलेर साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। एक बड़ा अनोखा और डिफरेंट सा ये टॉपिक है क्योंकि यूजुअली हम इस पर बात नहीं करते, बस ये कह देते हैं सिगरेट सेहत के लिए मुज़र है, बात ख़त्म। स्मगल शुदा सिगरेट पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है, उस पर कोई बात नहीं करता। देखें, ये स्मगलिंग का फिनोमेना तो ओवरऑल है हमारा, पूरे आपने खुद ही बता दिया कि मोबाइल एक्सेसरीज से लेकर सिगरेट तक और ईरानी ऑयल से लेकर क्रॉकरी तक जी, हर चीज़ जो है वो स्मगल होती है। सिगरेट्स भी स्मगल होता है, उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। एक चीज़ किसे कहते हैं, इकोनॉमिक चॉइस कहते हैं कि लोगों को अपनी मतलब की चीज़ चाहिए होती है। वो चीज़ कई दफ़ा ये है कि जैसे मुल्क का करंट अकाउंट का डेफिसिट है तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर, और समटाइम्स आप लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ अपना इस तरह का मुरतब करते हैं कि आपके लिए जो बाहर से इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है या बहुत कॉस्टली होता है। इसके अलावा और भी कई वजूहात होंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर यही दो वजूहात हैं जो स्मगलिंग को ट्रिगर करती हैं। हमारे मुल्क के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, स्पेशली बलूचिस्तान, उनकी कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वहाँ पे रोज़गार के मौके की कम होने की वजह से भी कुछ स्मगलिंग का अंसर ऐड होता है जी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो हमारा बहैसियत एजेंसी जो है वो बुनियादी किरदार यही होना चाहिए कि हमने इसे हर सूरत मिनिमाइज़ करना है, अगर ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और लाहौर तो सेटल्ड एरिया है, हम लाहौर रीजन को मैन कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्मगलिंग का माल नहीं पहुँचना चाहिए और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और आपको खुशी होगी कि हमने पिछले साल भी 6.2 बिलियन
और इस साल अब तक 5 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। 5 बिलियन जो कि टोटल हमने पकड़ा है। इसमें अगर आप ये जो कंट्राबैंड्स की बात करें, सिगरेट, वेप, शीशा फ्लेवर, ये जो आपको जो नज़र आ रहे हैं, जी जी, बीटल नट्स वगैरह, तो ये 851 मिलियन के थे। 851 मिलियन। और सिगरेट्स की तकरीबन 11.5 मिलियन स्टिक्स जो हैं अब तक हम, अगर इस साल की बात करें तो वो भी 7 मिलियन तक हम पहुंच चुके हैं 6 महीने के अंदर। तो हमने बल्कि इस तरह के ऑपरेशन भी किए हैं कि जो अच्छा, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा स्मगलिंग का एक फिनोमेना समझा दें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बॉर्डर एरिया से लाहौर में पहुंच जाए तो कैसे पहुंचे? हाँ, ये मेरा अगला सवाल भी यही था। चलिए, मैं कि पूरा मुल्क क्रॉस करके वो कैसे पहुंचा? वो देखें, वो मुख्तलिफ जगह पे एजेंसियां हैं, कस्टम्स की भी हैं, बाकी भी हैं जी। वो कोशिश करती हैं कि कहीं पकड़ा गया, कहीं पकड़ गया। जो लाहौर तक आ गया तो उसके लिए पहले जो 2-1 साल पुरानी बात है, जो लोग यहाँ पे स्मगलिंग का माल कंटेनर्स में लाया करते थे, 2-3 साल पुरानी बात। फिर हमने बहुत यहाँ पे एंटी स्मगलिंग जो है एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जी जी। तो लोगों को ये एक्सपेंसिव पड़ा कि अगर एक कंटेनर पकड़ा गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान। और हमने देखा, आप सही कह रहे हैं कि 2-3 साल पहले पूरे कंटेनर पकड़े जाते थे। फिर उसके बाद ट्रकों में लोगों शिफ्ट कर दिया कि एक कंटेनर 3-4 ट्रकों में आ जाता है, तो अगर कोई एक ट्रक पकड़ा भी गया तो बाकी निकल जाएंगे चुप, क्योंकि हमारे पास स्टाफ तो इतना ज़्यादा होता नहीं। और दूसरा, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं। बहरहाल ट्रकों को भी हमने पकड़ा। अब ट्रक भी अच्छा खासा नुकसान है। फिर वो मज़दा में शिफ्ट हुए ट्रक। ये जो सिगरेट्स की बात आप कर रहे हैं, ये तो फिनोमेना ही बड़ा डिफरेंट है कि हमने ऑब्ज़र्व किया है कि लाहौर के अंदर सिगरेट इन करने के लिए गाड़ी वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर करेंगे तो छोटी कार की डिग्गी, जो हमने छोटी कारें पकड़ी हैं, होंडा सिटी और सिविक और इस किस्म की, उनकी डिग्गियों में भरे हुए हैं। इससे ज़्यादा नहीं वो ख़तरा मोल लेते क्योंकि एक्सपेंसिव आइटम है। या फिर चिंची रिक्शाज। अब हमारे पास कई दफ़ा इंफॉर्मेशन आई है कि सिगरेट जो है वो उतरा है हमारे रीजन से बाहर, और छोटी चिंचीज में भर के छोटे छोटे रस्तों से वो या शाहजोर में भर के बाहर लाया गया लाहौर से। और लाहौर में शालम मार्केट जो कि बड़ा नो गो एरिया बना हुआ था, और ये इनका डंपिंग प्लेस है, एक और पान मंडी भी डंपिंग प्लेस है, वहाँ पे रात को उतारा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर माल सप्लाई लाहौर में शालमी से या पान मंडी से होता है। अगर हम सिगरेट, वेप या इस तरह की चीज़ों की बात करें तो हमने जब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये यहाँ पे डंप होता है, तो देन वी प्लान, और उस पर हमने बड़ा ही एक कम्प्रीहेंसिव ऑपरेशन किया। शालम मार्केट और पान मंडी पे साइमल्टेनियस। और ये कुछ अर्सा पहले की बात है। ये हम सितंबर-अक्टूबर में हमने ये किया है, और उसमें हमने कोई 40 करोड़ का जो कंट्राबैंड गुड्स हैं, सिगरेट्स और बीटल नट और ये वो पकड़े। आप किसी भी चीज़ की स्मगलिंग जो है ना, वो कितनी हो रही है उसकी अवेलेबिलिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है तो स्मगल हो रहा है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो नहीं हो रहा, या अगर अवेलेबल है तो कितना एक्सपेंसिव है। तो हमने सर्वे करवाया था कि जो सिगरेट की एक डब्बी 500-600 की आती थी, हमारे उस ऑपरेशन के बाद और उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली हमने 3-4 छोटे-छोटे ऑपरेशन किए जोर टाउन और शादमान के एरियाज में। तो उसके बाद वो डब्बी पहले 900 की हुई, फिर वो 1700-1800 पे चली गई। तो इसे हम अपनी सक्सेस गर्दानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल टैक्सेस जो हैं वो उसके ऊपर लग गए, और वो पैसे जो हैं वो उनकी जेबों में नहीं जा रहे, स्मगल होकर नहीं आए। जी हाँ। दूसरा ये है कि अवाम जो है वो, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये ना सिर्फ मुज़र सेहत है बल्कि मुज़र मईशत भी हैं। तो इसका एहसास होना चाहिए हमें, हमारी कौम को, कि आप स्मगल ना पिएँ। और ये पता भी है कौन सा स्मगल है। वो ऑर्डिनेंस 1979 के तहत वो एक ख़ास किस्म की हेल्थ वार्निंग, एक हेल्थ साइन, ट्रैक एंड ट्रेस की मोहर, ये हर सिगरेट की डब्बी पे होना लाजमी है। सही, चाहे वो इम्पोर्टेड हो चाहे वो लोकल हो। नॉर्मली हमारे पास इम्पोर्टेड बहुत कम है और स्मगल तो बहुत ही कम है। ये जो मार्केट में आपको सिगरेट ज़्यादा मिल रही हैं, वो या तो लोकल जो बड़ी कंपनी है उनके, वो जो जेन्युइन मार्केट है, या फिर हमारी ये जो कुछ एरियाज़ हैं जैसे कश्मीर और फाटा में कुछ ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई है जो टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी या लोकल टैक्स एवेट करते हैं, उनके खुफिया तौर पर मिल रहे हैं। अच्छा। स्मगल्ड हमने अपने देखा है कि वो एक ख़ास किस्म के एग्जॉटिक फ्लेवर रखने वाली जो हमारी एलीट क्लास है, वो इम्पोर्टेड या स्मगल के पीछे पड़ते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आप लोकल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं जो इलीगली काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फैक्ट्री या कोई भी
एक जगह पे काउंटर भी नहीं लगा सकते जो आप सिगरेट बनाओ। वो आपके लिए ऑथेंटिक एक कंपनी ही होगी जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ, जिसके तहत वो सिगरेट बनाए। और अगर आप उसके सिगरेट पिएंगे तो फिर एक ही नुकसान होगा, वो आपकी सेहत का है, जो आपने नहीं करना। लेकिन वहीं पर आपने एक अच्छा शहरी होने का सबूत भी देना है। सर छोटी सी मुझे एंड पे एक चीज़ बता दें, लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि ये जो सिगरेट की डब्बी है या ये जो सिगरेट्स हैं ये इलीगल हैं, ये स्मगल्ड हैं और हमने ये नहीं पीने। दूसरा, अगर किसी ने शिकायत करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? पहला तो बड़ा आसान है, बल्कि दोनों ही आसान है। पहला ये है कि आपकी जो सिगरेट की डब्बिया है उसके ऊपर हेल्थ वार्निंग इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, और एक ख़ास किस्म की तस्वीर है जो कि साइन होता है कि मदरसे, वो भी आपकी हेल्थ वार्निंग के लिए तस्वीर है। बिल्कुल, वो हम सब ने देखी होगी। दूसरा जो है, आपने हमसे रब्ता करना, कस्टम इंटेलिजेंस का आजकल नेट का ज़माना है हमारा, सोशल मीडिया पे हम ट्विटर में भी हैं, हम यूट्यूब पे चैनल भी है कस्टम इंटेलिजेंस का, और हमारे नंबर भी मौजूद है। हमें कोई भी बंदा इंफॉर्मेशन दे, उसका नाम हम सीगा राज में रख के, और इन्फॉर्मर का एक रिवार्ड भी होता है, वो भी दिया जाता है, और हम वहाँ पे क्रैक डाउन करके पकड़ते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हम कस्टम एंड इंटेलिजेंस के डायरेक्टर साहब के ऑफिस में मौजूद हैं, और डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं मोहम्मद हारिस साहब, जो कि सितंबर 2023 से इस सीट पर बराजमान है। और तब से लेकर अब तक हमने ये देखा कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि बहुत सी कार्रवाइयाँ हुई हैं, बहुत से ऑपरेशंस ऐसे किए गए हैं जिससे सिर्फ मकसद वो ऑपरेशन कंडक्ट करना नहीं था, बल्कि वो फियर फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस कराना था इन द एटमॉस्फेयर, इन द इन्वायरमेंट, जिससे स्मगलिंग को रोका जा सके। अब वो स्मगलिंग जो है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन चूँकि आज हमारा टॉपिक सिगरेट की स्मगलिंग, उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं और कितना नुकसान है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, हमारी लोकल इंडस्ट्री के लिए, इस पर बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब की तरफ मैं चलूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर दिस वाज न्यू फॉर मी, मतलब हम कई सालों से कस्टम एंड इंटेलिजेंस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि ये जो फियर फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया कि वो जो कंटेनर आया करते थे स्मगलिंग के लिए, वो कंटेनर कहीं गायब हो गए, वो ट्रक भी नहीं है अब, वो मसदे भी नहीं हैं। और अभी हम एडिशनल डायरेक्टर साहब से भी बात कर रहे थे कि लोगों में वो फियर फैक्टर अब नज़र आ रहा है आपकी कार्रवाइयों के बाद, ऑपरेशन के बाद। हाउ डिड यू डू दैट, स्पेशली सिगरेट और टबैको जैसे चीज़ों के लिए? देखिए जी, इसके लिए जो हमारी जो पॉलिसी थी उसको आप कह लें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये बात बिल्कुल हर एक को पता है या कम्युनिकेट कर दी गई है कि ख़ास तौर पे वो आइटम जो कि नोटिफाइड आइटम्स हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल या सिगरेट शामिल है, कपड़ा है या और चीज़ें हैं, इसकी स्मगलिंग इस एरिया में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लाहौर जो रीजन है, इसमें कुछ 3 सिविल डिवीजन्स हैं और 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन के बाद एक ऑपरेशन कंडक्ट किया शालमी के एरिया में, और हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी में सिगरेट्स को पकड़ लिया। उसमें सिगरेट नहीं थे, उसमें सिगरेट भी थे, वेव्स भी थे, उनके तंबाकू भी थे, उसमें यूज़ होने वाला लिक्विड भी था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब ये तो एक बड़ा ऑपरेशन था, इसके बाद भी हम लोगों ने छोटे छोटे ऑपरेशन किए जो कि इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन उसके होने के बाद लोगों में ये एक पता चल गया कि ये सिगरेट की इंफॉर्मेशन अगर कहीं भी होगी तो कस्टम इंटेलिजेंस वहाँ पहुँच जाएगी। सही। ये बात आपको पता है कि हम लोग जो हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। हम सड़क पे खड़े होकर हर एक की तलाशी नहीं देते। वी हैव वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वी गो फॉर दैट एंड वी डू इट। और ये रिकॉर्ड है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसमें हमारा सक्सेस रेट 100% रहा है। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हमें पता था, हमने प्लान बनाया, हमने टीमें बनाई, हम वहाँ पे पहुँचे, हमने ऑपरेशन कंडक्ट किया। हमें पता था कि हमें इसमें 6 घंटे लगेंगे या 8 घंटे लगेंगे,
हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मदद ली, हमने उस टाइम के अंदर वो ऑपरेशन कंडक्ट किया और वो गुड्स को सीज कर डिटेन करके वापस अपने ऑफिस में वापस आए। अब ये एक बड़ा ऑपरेशन था और मल्टीपल छोटे ऑपरेशन थे, तो अब ये कम्युनिकेट हो गया कि अब ये रुकेगा नहीं, जहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑपरेशन होगा। सही। तो ये फियर फैक्टर की वजह से अब ये पता चल गया है कि सिगरेट या सिगरेट रिलेटेड गुड्स पे तो कोई काम अब नहीं होगा। अब ये होने लगा है कि लोग हो सकता है कि छोटे चीज़ों पे लेके आ रहे हों, वो भी उसकी भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि मार्केट में जो स्मगल्ड सिगरेट्स होते थे, इनकी प्राइस और अभी की जो प्राइस अगर मार्केट में मिल रहे हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये कम्युनिकेट हर एक को हो चुका है, चाहे वो कि कोई भी मार्केट हो पूरे लाहौर रीजन में। लेकिन इसके बावजूद सिगरेट की स्मगलिंग नहीं रुक रही है। मोड्स चेंज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के भी, पाकिस्तान में एंटर होने के भी, लाहौर रीजन में एंटर होने के भी मोड्स चेंज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चेंज हो रही है, लेकिन सिगरेट स्मगलिंग नहीं रुक रही। व्हाट डू यू थिंक, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी बेसिकली वजह ये है कि कंसेप्चुअली मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान की एक जोग्राफ़ी है, ठीक है ना, और पाकिस्तान की जोग्राफ़ी एक टिपिकल एक पिक्यूलर जोग्राफ़ी है। एक तरफ नीचे समंदर है और लेफ़्ट साइड पे जो हमारा बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ लगता है। वो एक पोरस बॉर्डर है, उसमें से चीज़ें आ जाती हैं। लाहौर पाकिस्तान के सेंटर में वाक़ है। हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 8 डायरेक्टरेट्स हैं इनको पकड़ने के लिए या स्मगलिंग को रोकने के लिए। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लाइन ऑफ डिफेंस होती है, फ़ौज में अगर आप जाएं तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। डिफरेंट बैरियर्स होते हैं। डिफरेंट बैरियर्स होते हैं। तो पहले ने अगर नहीं पकड़ा, पहले के पास से अगर इन्फिल्ट्रेट हो गया, सेकंड पकड़ लेगा, थर्ड पकड़ लेगा। तो इसी तरीके से वी एट लाहौर वर्किंग एज ए लाइन ऑफ डिफेंस। ये सीज़र कोयटा में भी होते हैं, ये सीज़र मुल्तान में भी होते हैं और ये सीज़र कराची में, लाहौर में भी होते हैं। मोड चेंज होने का मतलब ये है कि पहले इनको ये अगर ये एक कंटेनर पे ले आते थे तो अब इनको चेंज करना पड़ रहा है छोटी चिंची के ऊपर या रिक्शा के ऊपर। इनकी कॉस्ट बढ़ रही है, इनका फियर बढ़ रहा है, लेकिन ये लेके आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त इनकी क्वांटिटी इतनी नहीं है जो कि इस ऑपरेशन से पहले हुआ करती थी। उसकी वजह डिमांड एंड सप्लाई का वो फैक्टर है जो इकोनॉमिक्स का है कि अगर आपके पास सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। वो अभी हो गया है। यहाँ पे जो फॉरेन स्मगल्ड सिगरेट्स खुलेआम मिल रहे होते थे, अब उसको डर है कि अगर ये मिल रहे हैं और ये हम लोग एम्पावर्ड हैं कि रिटेल शॉप पे भी जाके हम चीज़ों को डिटेन कर सकते हैं, तो वो डिटेन हो जाती हैं, वो पकड़ लेते हैं। इसको रोकने के लिए ज़रूरी है ये कि ना सिर्फ कस्टम इंटेलिजेंस काम करे बल्कि थोड़ा बहुत ये अवाम भी इस पे हमारे साथ दे। क्योंकि देखिए सर, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही रहते हैं, वो चाहे मैन पावर के हिसाब से हो या बाकी चीज़ों के हिसाब से हो। तो अगर आम शहरी भी आपकी ईयर्स एंड आइज़ बन जाएंगी एंड इफ़ दे स्टार्ट रिपोर्टिंग इट और दे स्टार्ट एड्रेसिंग इट कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और उन स्मगलर्स की को डिस्करेज भी किया जा सके। इसमें हम लोगों ने ओपन डोर पॉलिसी रखी है कि कोई भी इन्फॉर्मर, कोई भी बंदा हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है, मुझे दे सकता है, एडिशनल को दे सकता है। और इसमें ज़ाहिर बात है इंसेंटिव भी होता है कि वो आए और हमें इन्फॉर्मेशन दे और उस पर ऑपरेशन करें और उसको उसका रिवॉर्ड भी मिले जी। लेकिन इसमें एक चीज़ सोशल फैक्टर भी है। सोशल फैक्टर ये है, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जो है वो हर इंसान के ऊपर एक पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकती। इसी तरीके से जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो हर शख्स के ऊपर एक इंस्पेक्टर नहीं खड़ा कर सकते कि जी आपके ऊपर एक बंदा खड़ा हो और आपसे कहे कि आप टैक्स दें। सही, बिल्कुल सही। इसी तरीके से जो एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हर जगह पे ये नहीं खड़ी हो सकती कि हर शख्स के ऊपर खड़ी हो जाएं और वो देखें कि ये सिगरेट पी रहा है, स्मगल का है कि या उसने मुंह में सिगरेट लगाया और आप ये फैसला कर ले कि ये स्मगल है कि नहीं है। बिल्कुल सही। ये एक फैक्टर होता है। तो पूरी दुनिया में जो ये जो चोर सिपाही का खेल है ये चल रहा होता है। अमेरिका में भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन पे ही काम करती हैं और फिर उसके बाद बड़ा ठीक ठाक काम करती हैं। हम लोग भी इसी नज़रिए पे ही काम कर रहे होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर के पास जो हमारी जो नफरी है या जो हमारा मैन पावर है वो काफ़ी कम है। इसी फैक्टर को ओवरकम करने के लिए हमने मुख्तलिफ स्क्वाड्स बनाए हैं ताकि हमारा एक स्क्वाड जाए और ऑपरेशन करके आए तो फिर वो
फटीग या थक ना जाए, फिर हम सेकंड स्क्वाड को भेजें। तो ये मल्टीपल टाइम हम ये कर रहे होते हैं। और ये पुलिस के साथ कोलैबोरेशन में होता है। जहाँ हमें ज़रूरत होती है कि हमें उनकी ज़रूरत है, वी कॉन्टेक्ट द पुलिस, वी टेक देयर हेल्प, और फिर हम उसके बाद उस ऑपरेशन पे जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। और ये कोलैबोरेशन का ही नतीजा होता है कि फिर इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। इन दी एंड सर, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी भारी साहब, कि ये जो हम बात करते हैं कि एक तो स्मगलिंग पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा रही है, दूसरा हमारी लोकल इंडस्ट्री जो टबैको रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, जिसमें PTC भी है और इस तरह की और भी कंपनीज़ हैं जो टैक्स पे करती हैं, जो बेशक हम हर बार कहते हैं कि सिगरेट पीना मुज़र सेहत है, लेकिन जिसने पीना है उसने पीना है, तो वो लीगल तरीके से भी तो अपना रोल प्ले कर सकता है ना इसमें। तो हमारी लोकल इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है स्मगलिंग से। जो लोकल इंडस्ट्री है, जाहिर बात है, आप पाकिस्तान टोबैको है लीगल, अब उसका सिगरेट जो है, अब मैं आपको बताऊं कि गोल्ड लीफ का जो सिगरेट है वो 580 रुपये का है, तो उस पर ड्यूटी टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, उसकी वजह से वो इतना महंगा हो गया है। ये एक छोटी कमोडिटी है जो कि आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। ये कोई सोफ़ा सेट नहीं है कि जिसको ले जाने के लिए आपको बहुत बड़ा ट्रेलर, अटेंशन ड्रॉ नहीं होती। तो इसमें जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ड्यूटी या ज़्यादा टैक्सेस होंगे वो प्रोन टू स्मगलिंग हो जाएगी। सही। और हम एज ए माशरा, एज ए सोसाइटी इस चीज़ में नाकाम हो गए हैं कि हम ये कह सकें कि सिगरेट पीना बुरी चीज़ है तो आप सिगरेट ना पिए। मेरे कहने से या मेरे अब्बा के कहने से या मेरी अम्मा के कहने से कि सिगरेट नहीं पीना है, सिगरेट पीना नहीं छोड़ा जा सकता जो लोग सिगरेट पी रहे हैं। तो ये तो एज ए सोसाइटी हम सब का काम है, मीडिया का काम है कि जब आप ये चीज़ डिस्कस करें तो आप ये बताएं कि ये मुज़र सेहत है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूँ कि देखें, ऐसे मैं आपको एज ए इकॉनमी बताऊँ, एक शख्स है जो सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने के बाद वो बीमार हो जाता है, दवा लेता है। दवा क्या होती है? दवा इंपोर्ट होती है। उसके अगर वो इंपोर्ट नहीं हो रही है तो उसके इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, वो किस पे इफेक्ट कर रहे हैं? आपके फॉरेन एक्सचेंज पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी 22 करोड़ में से 10 करोड़ आबादी या 50% सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट पी के बीमार होकर दवाएं ले रहे हैं और दवाओं की जो चीज़ है वो इंपोर्ट हो रही है, तो डबल नुकसान हो रहा है आपकी इकोनॉमी को। अल्टीमेटली यू आर पेइंग फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज, आप स्टेट बैंक से उसको पे कर रहे हैं। इट्स लाइक अ चेन, पूरा चेन सर्कल। एक तो ड्यूटी टैक्सेस का नुकसान हुआ, प्लस आपकी सेहत का नुकसान हुआ, प्लस उसके लिए जो आप दवा ले रहे हैं उसके लिए जो पैसे दिए आपने वो भी इंपोर्ट हुए। जाहिर बात है महंगी दवाएं, सिगरेट पीने से कोई आपको खांसी तो नहीं होगी, कैंसर ही होगा ना। तो कैंसर के लिए जो आप दवाएं इंपोर्ट करेंगे तो उस पर जाहिर बात है आपके फॉरेन एक्सचेंज जाएगा मुल्क से बाहर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। ये एक साइकिल है, इसमें सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मीडिया से आपका ताल्लुक है कि जो मीडिया है पाकिस्तान में बहुत पावरफुल है, आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग अगर अपना रोल हम कहाँ से नहीं, बहुत मीडिया बहुत पावरफुल है। अगर आप लोग इस चीज़ को, आप जैसे प्रोग्राम करेंगे, इट्स ए कमेंडेबल जॉब, आप इसको ये मैसेज भी दें कि ये ना पिए, कोई हेल्दी एक्सरसाइज करें, सुबह उठें, वॉक करें। मेरे इस शो के दौरान ना साइड पर चल रहा है मुसलसल सिगरेट पीना मुज़र सेहत है, लेकिन ये शो करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि लोगों को बताया जा सके कि एक तो आप अपनी सेहत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं आप सच्चे पाकिस्तानी हैं और आपको अपना हक चाहिए और आपको यहाँ पे महंगाई भी कम चाहिए, आपको हालात भी बेहतर चाहिए, जबकि आप अपना खुद रोल जो है इसमें प्ले नहीं करेंगे। तो वो करना बड़ा ज़रूरी है। वेल, थैंक यू सो मच डायरेक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, एंड आई रियली होप कि ये जो ज़ीरो टॉलरेंस वाली आपकी पॉलिसी है आप इसको कंटिन्यू रखें ताकि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो मज़ीद आ सके सोसाइटी में। बिल्कुल, ये कंटिन्यू रहेगा और ये आप देखिएगा कि हम आपको जहाँ पे कम से कम सिगरेट के जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल सकेंगी, स्मगल्ड सिगरेट जो भी बिल्कुल, ये खबरदार कर दिया उन्होंने तमाम लोगों को जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं पाकिस्तान को और अपना फ़ायदा कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टर साहब की वार्निंग उन तक पहुंच गई है। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज हम बड़ा डिफरेंट यूनिक सा टॉपिक कर रहे थे, सिगरेट्स की स्मगलिंग, उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, हमारा डिपार्टमेंट कस्टम डिपार्टमेंट इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, और हमारे रिपोर्टर जो ख़बरें हम तक पहुंचाते हैं और हर दफ़ा ये तमाम ऑपरेशंस को कवर भी करते हैं, बड़े बड़े फिगर्स के साथ बताते हैं कि फ़लाँ चीज़ स्मगलिंग से रोक दी गई और पकड़ लिया गया, ये कंटेनर पकड़ लिया गया, ये इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। कलीम हमारे साथ हैं जो कस्टम को डील करते हैं, उनकी बीच भी है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कलीम, मैं आपकी खबरों की बात करी थी ना, तो मेरे जहन में सारी वो ब्रेकिंग न्यूज़ के पॉइंट्स चलना शुरू हो गए कि इतना कपड़ा पकड़ा गया। आज सुबह ही आपने खबर भी दी, इतने स्मगलिंग के कार्टन जो है वो पकड़े गए, सिगरेट्स के या मोबाइल एसेसरीज पकड़ी गई। कितनी तेज़ी से कार्रवाइयाँ चल रही हैं कस्टम्स की लाहौर रीजन में, और क्या देख रहे हो आप, कुछ कमी आ रही है स्मगलिंग में? इसमें देखें, इनको टारगेट दिया जाता है, जब भी माली साल का बजट दिया जाता है तो इनको टारगेट दिया जाता है कि आपने इतना टारगेट हासिल करना है। अब फिर क्या होता है कि कार्रवाइयाँ करते हैं, मुख्तलिफ देखते हैं दाखिली रास्ते पर, खारजी रास्ते पर कि कहाँ पे क्या स्मगलिंग हो रहा है। इनके इन्फॉर्मेंट्स भी होते हैं, वो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा इनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होता है कि कौन कौन से स्मगलर्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या चीज़ स्मगलिंग कर सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए ये हर मुमकिन तौर पर कोशिश करते हैं, दिन हो या रात हो ये कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि जहाँ पर ये स्मगलिंग रोकने के लिए कार्रवाइयाँ करते हैं, वहीं पर ये स्मगलिंग में मज़ीद इजाफा भी होता चला जाता है। हाँ। जैसा कि सबसे बड़ी जो एक वजह है, कितने सालों की कार्रवाई के बाद स्मगलिंग रुक क्यों नहीं सकी? अगर हम सिगरेट की स्मगलिंग की बात कर लें तो इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद आज भी मैं दावे से कह सकती हूँ कि करोड़ों नहीं तो अरबों का सामान जो है वो सिर्फ लाहौर रीजन में ही सिगरेट स्मगलिंग का पड़ा होगा। स्मगल सिगरेट पड़े इसमें ना दूसरी राय नहीं है कि जो सिगरेट की स्मगलिंग है वो नहीं हो रही है। शहरी लाहौर में बड़े पैमाने पर हो रही है। छोटा दुकानदार से लेके जितने बड़े रिटेलर्स हैं, ये मार्केट्स मशहूर हैं शहरी लाहौर की, वहाँ पर सिगरेट की स्मगलिंग होती है। सिगरेट अभी भी वहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन इसके पीछे थोड़ी सी वजह जानने की ज़रूरत है। अब जैसे गुज़श्ता माली साल था, उसके अंदर जो फेडरल बजट दिया गया था उसमें कहा गया था कि 180 बिलियन रुपए जो हैं वो टैक्स की मद में जो सिगरेट इंडस्ट्री है उससे लिए जाएंगे। फिर उसके बाद मिनी बजट आया, उसमें कहा गया कि 60 बिलियन जो है इसमें मजीद ऐड कर दो, मतलब मजमूई तौर पर 240 बिलियन जो है वो टैक्स की मद में इनसे लिया जाएगा। अच्छा, जब ये इन्होंने पूरा इसका स्ट्रक्चर मेंटेन कर दिया और इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होगी, फिर क्या हुआ कि सिगरेट की जो वैल्यू है वो बढ़ना शुरू होगी। डब्बी के हिसाब से आप लगा लें, कीमत में इजाफा हो गया, उनमें इजाफा हुआ। तो वो इजाफा होने की वजह से जो यहाँ पे लोग हैं वो उन्होंने वो ख़रीदारी कम कर दी। जारी बात है, जो मुकामी मैन्युफैक्चर हैं वो सिगरेट्स बनाकर जो देते थे, वो छोटे रिटेलर्स या बड़े रिटेलर्स वो रख के इसको सेल आउट करते थे। अब एक डब्बी जो मिसाल के तौर पर वो 280 की 300 की मिलती थी, वो चलेगी 700 पे, 1000 पे। उन्होंने ख़रीदना बंद कर दिया। अब ये जो गैप आया ना, इसको फिर जो माफिया है, जो स्मगलर्स हैं, उन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया। जितनी कीमत ज़्यादा होगी उतने कमाई के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपने टैक्स नहीं देना तो वो पूरे का पूरा टैक्स जो है वो आपकी अपनी जेब में चला जाता है और आप ज़्यादा कमा लेते हैं। इसलिए ये स्मगलर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव भी हो जाते हैं। जब टैक्स बढ़ जाता है किसी चीज़ के ऊपर, वही चीज़ ज़्यादा जो है वो स्मगल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, जितनी ये स्मगलिंग को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा होती है। इसके पीछे वजह यही है कि ये टैक्स लेने के लिए जो ड्यूटीज़ वगैरह इसके ऊपर लगती है, एक्साइज ड्यूटी, उसको वसूल करने के लिए उसकी कीमतें बढ़ती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो जो स्मोकर्स है उसने स्मोकिंग करनी है, उसकी पहुंच से बाहर होती है। नहीं करनी चाहिए, और मैं कह रही हूँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जिसने करनी है उसने सिगरेट करनी है। हाँ। तो वो फिर जो स्मगलर्स हैं उस गैप को पूरा करने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं कि जेल में स्मगलशुदा सिगरेट्स पहुँचा देते हैं, फिर वो जो लोग हैं खरीदते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मुकामी सनत पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। एक तरफ तो जहाँ पे सरकारी खजाने में बिलियंस रुपए जो माली साल होता है उसके अंदर जो टैक्स की मद में उनके सरकारी खजाने में जाना था वो जमा नहीं होता। दूसरी तरफ जो मुकामी सनत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो हजारों लोग हैं जिनका रोजगार मुंसलिक है, वो तबाह हो रहे हैं। बिल्कुल सही। हम जब इंडस्ट्री को ग्रो करने की बात करते हैं अपने मुल्क के अंदर, तो फिर उसमें तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो शामिल हो जाती हैं। अच्छा कलीम, इन दी एंड जैसे मैं भी जिक्र कर रही थी कि लोग भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो ज़रा लोगों को बताएं वो कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पाकिस्तान में जब जाहिर बात है टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा, उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, जो स्मगलर्स हैं उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। इसमें जो आम लोग हैं वो अपना किरदार ये अदा कर सकते हैं कि वो जो भी सिगरेट वगैरह खरीदते हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो स्मगल शुदा तो नहीं है। टैक्स स्टैंप उसके ऊपर लगा होना ज़रूरी है। जो FBR और जो कस्टम्स हैं ये मेक श्योर करते हैं जब भी सिगरेट्स वगैरह जो स्मगलिंग कार्रवाइयाँ करते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि इसके ऊपर जो टैक्स स्टैंप होनी चाहिए कि नहीं। अगर नहीं है तो वो उसको जब्त कर लेते हैं, तो हैं उसे एप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है ये टैक्स दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो आम लोग अपना किरदार जो अदा कर सकते हैं वो ये है कि अगर कहीं पर देखते हैं कि सिगरेट की स्मगलिंग हो रही है वो अदारों को बताएं,
बड़े आसान प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर, फेसबुक के ऊपर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इनके पेजेस बने हुए हैं, नंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनके जरिए से इनको इतला दें, वो उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करवाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो स्मगलर्स हैं उनकी हौसला जितनी होगी और जो मुकामी सनत है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान की इकॉनमी पे जो स्मगलिंग के मनफी असरात मुरतब होते हैं उनमें भी कमी आएगी। बहुत शुक्रिया कलीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।